हर खबर को रखें आगे। किसानों के सच्चे हिमायती थे चौधरी चरण सिंह। जी हां, आपको बता चलते हैं, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर याद किया तथा चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। रालोद ने हवन कराया। बुधवार को सदर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के कैंप कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई। लोकलेखा समिति के चेयरमैन जनाब महबूब अली सहित यहां सपा कार्यकर्ता एकत्र हुए। चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान पर चर्चा की। महबूब अली ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 को एक किसान परिवार में हुआ था। स्वाधीनता के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। वे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये पद 28 जुलाई 1969 में से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। पूर्व प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा कहा जाता था। किसानों के लिए उन्होंने जितना किया वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। यहाँ बोलते हुए कहा कि आज मोदी सरकार किसान पर बेहद अत्याचार कर रही है। विधायक ने नए कृषि कानून पर पुरजोर विरोध करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया। साफ कहा कि कृषि कानून को रद्द नहीं होने तक समाजवादी पार्टी इनका विरोध करती रहेगी। नगर अध्यक्ष डॉक्टर आफताब सैफी, मुख्तार अब्बास नकवी, फैसल जफर, कमर आलम, हाजी अंसार रिजवान फरदान, धर्मपाल सिंह, आलमीन सैफी, मोनू खान आदि मौजूद रहे। इधर लोहिया नगर गुड़िया रोड स्थित सपा कार्यालय में भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सपाइयों ने श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया। जिलाध्यक्ष निर्मोल यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। कहा, चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन गरीब, असहाय, पिछड़ों और किसानों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए किसानों के लिए तमाम योजना शुरू की थी, जिसका लाभ उन्होंने मिला। महासचिव आरिफ अख्तर, पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आफताब सैफी, चौधरी सरजीत सिंह, नवनीत कुमार गोला, महेश यादव, मुमताज खां, अजय मलिक, सरदार इंदर सिंह, बिकिल चौधरी आदि मौजूद रहे। अमरोहा से मयंक शर्मा के साथ नितिन कुमार, सिटी हलचल, अमरोहा। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि उस आदर्श व्यक्ति के आदर्शों पर चलकर देश के उत्थान के बारे में अगर विचार करें आज हर देश का राजनीतिक व्यक्ति, तो एक अच्छे रास्ते निकलेंगे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्हीं के द्वारा पद चिन्हों पर चलकर एक किसान नेता के रूप में आज भी समाजवादी पार्टी के लिए मैं कहूँगा कि पूरा देश में जाने जाते हैं। छोटे से गांव में पैदा होकर चौधरी चरण सिंह जी ने भारतीयदार ग्रामीण परिक्षेत्र में रहकर जो किसान के लिए सोच और उसके लिए काम किया है, आज ऐसे वक्त में ये उनका जन्मदिन है कि जो आज किसान रोड पर है, किसान भुखमरी में अनशन पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की मौतें सड़क पर हो रही हैं। इतनी ठंड के वक्त में हम कहेंगे कि उस आदर्श व्यक्ति के पद चिन्हों पर आज देश खड़ा है। देश की रखवाली जिनकी जिम्मेदारी, जिनके जिम्मे आज है, उन्हें उससे नसीहत लेनी चाहिए और किसानों के खिलाफ जो बिल है उसे वापस लेना चाहिए। ये सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर चौधरी चरण सिंह जी को कहीं थोड़ा सा अपना देश के लिए कुछ किया है मानते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि बिल वापस ले लें। ठीक है भाई साहब, आपका नाम? निर्मोल यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अमरोहा। आज जो प्रोग्राम था क्या था सर? आज स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है और समाजवादी पार्टी ने पार्टी कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती बनाने के लिए हमारे हर साल बनती है, लेकिन अब हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। ये किसान दिवस के रूप में मनाई जा रही है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं?
आज जो किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं वो ज़्यादा ही हो रहे हैं, जबकि हमारे देश की रीढ़ जो है वो किसान है। ये देश किसान का देश है। इस देश की हर एक जनता और हर एक व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है, किसानी से जुड़ा हुआ है। और ये देश आज जो गुलदस्ता बना हुआ है वो किसान की देन है। लेकिन आज दिल्ली में किसान परेशान है, लेकिन हमारे सरकारें कोई मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली कर रही है, कोई गुजरात में जाकर 4-5 किसानों को बैठाकर अपनी बातें कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में जब किसान बैठा हुआ है तो दिल्ली के किसान से बात क्यों नहीं होती। आज किसान दिवस स्वर्गीय श्री चौधरी चरण जी के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है, तो उस पर बात करनी चाहिए, खुलकर डिबेट होनी चाहिए। और जो ये किसान विरोधी बिल आए हैं, तीनों काले कानून आए हैं, इसको वापस होना चाहिए। पालिका अध्यक्ष नगर पालिका सर, आज जो प्रोग्राम हो रहा है क्या है? आज दरअसल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों की बुलंद आवाज़ चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाने का कार्य किया गया। आज हमारे जिला अध्यक्ष निर्मोल यादव जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपादित हुआ। एक ऐसी शख्सियत के लिए आज का ये दिन था हमारे लिए, जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़के, मैं यूँ कहूँ कि दुख दर्द वाले तमाम ऐसे लोगों की जिनकी आवाज़ को सुन नहीं पाता था, ऐसी आवाज़ को सुनने वाले चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है, जिन्होंने किसानों के लिए जो संघर्ष किया था। जो आज अगर किसान नेता किसी को कहा जाता है तो उनका नाम चौधरी चरण सिंह जी है। आज हमने उनकी जयंती मनाई है और साथ ही ये संकल्प लिया है कि किसान अगर दुखी है और उसके साथ हम खड़े नहीं होंगे तो यकीनी तौर पर देश भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा देश क्योंकि किसान प्रधान के देश है और हमने देखा भी है, अभी हमारे साथी भी कह रहे थे कि जब हमारे यहाँ मेला लगता है तीगरी का और किसान 7-8 दिन के लिए जब मेले पर चला जाता है, टेंट लगाकर वहाँ पर रुकता है, तो बाज़ारों में ऐसा लगता है जैसे छुट्टी का दिन है, सन्नाटे का दिन है, या कारोबार जो है बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। तो किसान और शहर और गांव का जो तालमेल है, कारोबारी तालमेल है, वो भी किसान के बगैर अधूरा है। हम इस मौके पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी उसका भरपूर समर्थन करती है। पूरे प्रदेश में जिस तरह के धरने प्रदर्शन पार्टी ने किए हैं, लाठियाँ खाई हैं और जिस तरह से प्रताड़ित इस प्रदेश की सरकार ने समाजवादी पार्टी को इसलिए किया कि वो किसान का साथ दे रहे थे। किसान की विरोधी सरकार देश में भी चल रही है, प्रदेश में चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री किसानों के लिए दूसरी जगह जाकर रैलियाँ कर रहे हैं और जहां उनके दर पर बैठे हुए किसान जो दिल्ली में धरना दिए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर बिल की वापसी के लिए, उनकी तरफ प्रधानमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है। मैं समझता हूं कि उनको वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल ऐसा बिल है कि कल किसान अपनी ही मेहनत का जो अनाज है या उसकी बोई हुई चीज़ें हैं उन्हीं को ख़रीदेगा तो पछताएगा कि कितनी महंगी उसको पड़ेंगी, क्योंकि पूरी तरह से इसको पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम इस बिल के ज़रिए किया जा रहा है और किसानों को उनके अधीन करने का काम किया जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको अगर इस वक्त किसानों ने महसूस नहीं किया और इसमें कोई ढील दी तो यकीन मानिए आने वाला जो वक्त होगा वो किसानों की औलादों के लिए ख़ास तौर पर और इस देश के लिए बहुत ही बुरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों का समर्थन खाली पार्टियों को नहीं बल्कि व्यापारियों को भी करना चाहिए, दुकानदारों को भी करना चाहिए। शहर के जो किसान न होते हुए भी जो किसानों पर निर्भर हैं उनको भी उनका साथ देकर इस बिल की वापसी के लिए कार्य करना चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम सरफराज अनवर है। मैं समाजवादी पार्टी जनपद अमरोहा का जिला प्रवक्ता हूँ। आज जो प्रोग्राम हुआ था क्या था? आज का प्रोग्राम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा, किसानों के नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती का प्रोग्राम यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बनाया जा रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाहती है? मैं आज के इस विशेष दिन पर, जो कि समाजवादी पार्टी किसान दिवस के रूप में मना रही है, मैं तमाम देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें चौधरी चरण सिंह जी जैसा ईमानदार और कर्मठ होना चाहिए, किसानों के लिए सब कुछ करने वाला होना चाहिए, क्योंकि किसान ही एकमात्र जरिया है जो कि हमें अन्न दे सकता है, रोटी दे सकता है। क्योंकि आप सोने चांदी के बगैर रह सकते हैं, आप खाने के बगैर नहीं रह सकते, तो खाना आपको सिर्फ किसान दे सकता है। और किसान की अगर आप आज बात नहीं सुनेंगे, जिस तरह से आज यहाँ दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठा हुआ है
पूरे देश का आया हुआ है, उसकी बात सरकार नहीं सुन रही है, उसकी बात को नहीं मान रही है और उस पर वो बिल जबरदस्ती थोप रही है जो कि किसान नहीं चाह रहा है। तो मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि उस किसान आंदोलन को सपोर्ट करें और उस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के बाद ही हम चौधरी चरण सिंह जी की इस जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी जनपद अमरोहा इस काम में लगी हुई है, वो किसानों का सपोर्ट कर रही है, किसानों के साथ है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश के अनुसार हम समाजवादी को अपने काम पर यहाँ पर लगे हुए हैं और किसानों का भरपूर समर्थन करते हैं। सर आपका नाम? समरपाल सिंह पूर्व विधायक। अच्छा सर आज जो आप अमरोहा जिला कार्यालय पे आए थे, क्या था पूरा मामला सर? अमरोहा तो मेरा जिला है, बचपन हमारा गांव अमरोहा में। इत्तेफाक जब ये मुरादाबाद जिला एक था, अमरोहा भी उसमें था, तो मैं मुरादाबाद से मिलने रहा हूँ। आज किसानों के साथ इतनी दुर्दशा हो रही है किसानों की कि देख के भी दिल कलेजा कांप जाता है। आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, उसको उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर चौधरी साहब की आत्मा ऊपर से देखती होगी किसानों को, कितना रोती होगी उनकी आत्मा। आज के दिन वो चौधरी साहब अगर जिंदा होते तो कोहराम मचा देते इस देश के अंदर। मार बहनों को लेकर किसान सड़कों पर पड़ा है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते उनकी मजाक उड़ाते हैं। 10 आदमियों को बुला के गुजरात में बोले मैंने किसानों से मीटिंग कर ली, उनको मजाक उड़ाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। ये कोई मीटिंग होती है जहां लाखों लाखों आदमी बैठा है सड़कों पर, छोटे छोटे बच्चे, माँ बहनें अपना सोच, नहाना धोना, खाना पीना परेशान सड़कों पर कर रहे हैं। उनको किसान नजर नहीं आ रहा। 10 आदमी गुजरात में लेके बैठ जाते हैं, किसानों की मीटिंग करते हैं, किसानों को चिढ़ाने का काम करते हैं। ये बात बहुत दुखद है। आज जो किसान जीन्स पैदा करता है, उसके अगर कोई फसल एक पैदा करता है तो दो फसलों को पहले खा लेता है, उनको आने वाली 2 फसलों को खाए हुए बैठा बेचारा। उसका कह रहे कि दुगना कर देंगे, तिगना कर देंगे। अरे वो तो कह रहा है कि जितना मेरा लागत है उसका 1.5 गुना ही दे दो, मुझको 1.25 गुना ही दे दो, लागत की लागत दे दो। पिछले साल का पेमेंट मिला नहीं है और इस साल का गन्ना गिर दिया आधा, उसका रेट भी नहीं लिखा गया। मैं तो यही कहता हूँ कि ये आने वाले समय में किसान मोदी जी के जो इसमें आखिरी कील होगा इनके ताबूत की, आने वाले समय में किसान इनको सत्ता से बेदखल कर देगा और मैं किसानों को